कोटि रोम रोम श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु महाराज। श्वास श्वास शुक्राना वैसे भी है और इस तरह भी है कि ये मेरी श्वासें सिर्फ आपकी ही देन है। जब मेरे को ये श्वास आपने दिए दोबारा से, ये नया जन्म दिया गुरु जी, उसके बाद से मुझे ये लगता है, पहले भी लगता था पर अब तो यही लगता है कि मेरी हर एक सांस जो है वो आप ही की कर्जदार है, क्योंकि ये आपने ही मुझे दिया है। अगर आपने मुझे अपनी शरण में ना लिया होता तो शायद आज मैं ये सत्संग नहीं कर रही होती, मेरा कोई वजूद ना होता, मैं होती भी ना। क्योंकि आपने मुझे अपनी शरण में लिया, मेरे सिर पे अपना हाथ रखा, बख्शनहार, तुमने मेरे सब गुनाहों को बख्श के मुझे ये नया जीवन दिया। कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के बारे में मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि उनसे कभी मांगना पड़ा ही नहीं। जैसे कि वो कहते हैं कि मन्नो मन्नो मंगो ना, तो मैंने जब से मैं गुरु जी की शरण में आई मैंने कभी उनसे नहीं मांगा, ये जानते हुए भी कि मैं बिल्कुल मौत के कगार पे खड़ी थी, फिर भी मैंने उनसे कभी मांगा नहीं। इसलिए नहीं मांगा क्योंकि मैं जानती थी कि गुरु जी सब देख रहे हैं और वो खुद ही कुछ करेंगे। लेकिन मेरे उस स्ट्रगल के दौरान गुरु जी ने मेरे पे इतनी मेहर की कि मेरे को, मैं चूंकि अपना इलाज दिल्ली में करवा रही थी, तो गुरु जी मुझे हर महीने 3 दिन के लिए लंगर प्रसाद के लिए बड़े मंदिर बुलाते ही बुलाते थे। और उस लंगर प्रसाद ने मुझे ऐसा जीवन दिया कि जब मैं अपने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पहुंची, उस समय मुझे देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला है। और उस टाइम पे अगर मुझे लिवर नहीं मिलता तो मेरे पास शायद कोई जिंदगी बची भी नहीं थी। पर मेरे को गुरुजी ने उस लंगर प्रसाद से इतनी ताकत दी कि मैं खुद अपने पैरों पे चल के गुरु अपने ऑपरेशन थिएटर में मैं गुरु जी महाराज को अपने हाथों में लिए हुए उनका स्वरूप, मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, मेरा ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया और गुरु जी ने बड़ी मेहर करी कि मेरा ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया, मेरी बॉडी ने लिवर को एक्सेप्ट कर लिया, मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। गुरु जी की मेहर से सब ठीक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या यूं कहो कि मेरे कुछ कर्म थे जो गुरुजी ने मुझे कटवाने थे, इसलिए मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम लंग्स में वहां आ गई आईसीयू में ही कि मुझे एआरडीएस हुआ और मुझे वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। गुरु महाराज उस समय पे भी हर वक्त मेरे साथ थे। मैं बोल तो सकती नहीं थी क्योंकि मेरे गले में वेंटिलेटर की पाइप थी और मैं बोल नहीं सकती थी, लेकिन हर वक्त मैं अपने आसपास गुरुजी को ही देखती थी। मुझे कहीं लगता था कि गुरुजी यहीं बैठे हुए हैं। और उस टाइम पे मेरा ये ट्रांसप्लांट बेंगलोर में हुआ, तो वहां पे जो स्टाफ था उनमें किसी को भी हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आती थी, उन लोगों को अपनी भाषा आती थी साउथ की, तो बहुत दिक्कत वाली बात थी। और उन तब ऐसा था कि मैं कुछ लिखती भी थी तो उन्हें समझ नहीं आता मैं क्या लिख रही हूँ। एक दिन एक वार्ड बॉय मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि आप कुछ म्यूजिक सुनना चाहती हैं, और मैंने हाथ जोड़ दिए कि मतलब मैं कुछ मतलब परमात्मा का सुनना चाहती हूँ। उसने कहा आप क्या सुनना चाहते हैं, तो मैंने उससे बोला मुझे कॉपी पेन दो। मुझे नहीं पता उसे समझ आया कि नहीं आया, मैंने लिख दिया गुरुजी मंत्र जाप। अब जो कि मैंने बाद में अगर पढ़ा तो मुझे ही समझ नहीं आया कि मैंने क्या लिखा था, बट उसने जब जो भी उसको समझ आया, जब उसने लगाया तो वो गुरुजी का मंत्र जाप ही लगा। और आप देखिए वो 1 घंटे का मंत्र जाप 108 जो मंत्र जाप होते हैं वो लगा के मेरे सिरहाने रख के चला गया और मैं वो मंत्र जाप सुनती रही। वो जब आता दिन में 2-3 बार वो 1 घंटे का मंत्र जाप मेरे पास लगा के चला जाता, क्योंकि कोई भी फैमिली में से बिल्कुल अलाउड नहीं था, क्योंकि मैं वेंटिलेटर पे थी और कोई आ नहीं सकता था और ना मैं बोल पाती थी, बस मैं सिर्फ आसपास देखती रहती। तो मुझे ऐसा ही लगता था कि गुरुजी वहां बैठे हुए हैं, मुझे उनकी झलक दिखती थी। गुरुजी मुझे उस समय समय पे संदेशे देते रहे। जैसे मुझे एक बारी संदेशा आया कि
ये 40 दिन अभी और भारी हैं, वो काट लो, फिर तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। तो मैं जय गुरु जी करते हुए वो समय काटती रही। उस बीच में मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिया, जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि जा तेरा कल्याण कीता। और मेरे को कहा, वहां पे मैं बड़े मंदिर में गई हूँ, गुरुजी को भोग लगा रही हूँ, और गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि आ गई लिवर ट्रांसप्लांट करवा के। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी आ गई। तो मुझे कहते हैं कि ये जल प्रसाद ले, बाहर लंगर ना खान बह जाए, ये जल प्रसाद ले और ये तुमने बस यही पीना है, बाकियों को लंगर करने दे। ये मेरा ड्रीम ही था। और उस टाइम मुझे ये सिर्फ हकीकत नजर आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था ये सब हो रहा है। और भी बहुत सी बातें हुई गुरुजी से। और जब मेरे को उसके अगले दिन मेरे सन इन लॉ जो है वो वहां बड़े मंदिर में सेवा में होते हैं, तो उनको किसी ने लाके जल प्रसाद दिया कि ये गुरुजी के भोग का जल प्रसाद है, ये आपकी मदर इन लॉ के लिए। अगले ही दिन बेंगलोर कोई आ रहा था तो वो जल प्रसाद मुझ तक पहुंच गया। मतलब गुरुजी ने ड्रीम में भी जो कहा, तो गुरुजी ने मेरे को वो चीज पहुंचा दी कि वो जल प्रसाद मेरे लिए था, तो गुरुजी ने अपना जल प्रसाद मुझ तक पहुंचा दिया। वो मैं पीती रही, बड़ी बोतल में डाल दिया, साथ में उसमें और जल डाल दिया। वो मैं रोज थोड़ा थोड़ा, मुझे उनको इंडिकेशन दे दी मेरी नर्सिस को, वो मुझे रोज थोड़ा थोड़ा पिलाती रही और फिर उसको बढ़ाती रही। तो मैं ऐसे ही रही वहां पे। गुरुजी हर पल मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे थे। मुझे एक बार को भी मेरा मन नहीं घबराया। अपने आसपास इतनी लड़की पोतलों को और मशीनों को देख रही थी, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि कुछ ऐसा है। मेरे को लगता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं, इसलिए क्या ही होना है, और अगर हो भी जाएगा तो मेरे पास गुरुजी हैं, तो मुझे उन्हीं के पास जाना है। आज गई के कल गई, मेरी ड्यूटीज पूरी हो चुकी है, मैंने अपने बच्चों की शादियां कर दी हैं, अब कोई बात नहीं। ऐसे ही करते करते कुछ दिन निकले, तो एक दिन रात को पता नहीं क्या हुआ कि मेरे वेंटिलेटर की पाइप मेरे गले से निकल गई, और वो रात मेरे लिए बहुत भारी थी। और मैंने एक तरह से उस दिन चली गई थी, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं, मैंने देखा कि डॉक्टर मतलब सुना कि स्केट करते हुए जैसे भागते हुए आया और आके उसने बोला इट्स ओवर। और उसके बाद उसने बाद में छुट्टी के वक्त जब हमने पूछा तो उसने एक्सप्लेन किया कि 11 बजे ऐसा हुआ। और मेरे को ऐसे लग रहा था मेरे अंदर कोई जैसे ट्यूबवेल से एकदम जोर से पानी निकलता है, ऐसी कोई मशीन है, वो मेरे अंदर उतनी जोर से हवा डाल रही है। आई डोंट नो वो सब क्या था। बट उस समय पे मैंने गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी वहां खड़े थे, आधे शिव जी और आधे गुरुजी के रूप में। मुझे आज भी वो स्वरूप वैसे ही याद है, और बड़े गुस्से से मेरे बिस्तर की तरफ देख रहे थे। अगर ये सब सारी रात चला तो वो गुरुजी भी सारी रात ही खड़े रहेंगे। और मेरे को नहीं पता, मैंने खुली आंखों से देखा कि अचेतन मन से देखा, बट गुरुजी वहां थे, ये मुझे पता है। कैसे देखा उनको ये मुझे कुछ पता नहीं, उस टाइम मेरी क्या पोजीशन थी मुझे कुछ पता नहीं। डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसे ऐसे सुबह 5 बजे जाके ये रिलीव हुए, उससे पता चलता है। आज सोचती हूँ तो लगता है कि सब कहते हैं कि गुरुजी महाकाल है, तो वो वहां खड़े होके काल को रोक के खड़े थे। उन्होंने उस दिन मुझे जीवन दान दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अगर मेरा रोम रोम भी शुक्राना करे तो शायद कम हो जाएगा। गुरुजी ने इतना दिया है। गुरुजी ने कुछ बार बता के, कुछ बार बिना बताए, पर गुरुजी ने बहुत दिया। और जब मुझे मैसेज मिला कि 40 डेज बाकी है, उसके पूरे 40 दिन के बाद ही मेरा वेंटिलेटर उतरा। मैं आ गई बाहर वेंटिलेटर से, और धीरे धीरे छुट्टी भी हो गई। ये तो मेरे को जो जीवन दान दिया था, और गुरुजी ने सच कहा था। आज इस ट्रांसप्लांट को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अगस्त में भी 4 साल हो जाएंगे, लेकिन मुझे उसके बाद कभी लिवर को लेके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। मेरे सब टेस्ट नॉर्मल आते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और गुरु जी ने इतनी मेहर की हुई है कि जिसका बखान किया ही नहीं जा सकता। गुरु जी ने इतना दिया है, इतना दिया है, और वो सबको देते हैं। मैं कई लोगों से कहती हूँ, जब जो लोग मेरे को लगता है कि नहीं गुरु जी ने ऐसा कहा है तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि मुझे लगता है कि मेरा जीवन सिर्फ गुरु जी का दिया हुआ है, और मुझे ये सिर्फ वही करना है इस लाइफ में जो गुरु जी चाहते हैं कि उनके बच्चे करें।
और मैं गुरुजी से प्रार्थना भी यही करती हूँ, गुरुजी हमें अपने लायक बनाना, जैसे बच्चे आप चाहते हो हमें अपने वैसे बच्चे बनाना गुरुजी, हम आपकी ही शरण में हैं। तो इसलिए जब कोई ऐसा होता है तो मैं यही कहती हूँ कि आप गुरुमुखी बनो, मनमुखी मत बनो। और मैं सबको ये कहती हूँ, गुरु जी को मानते हैं पर गुरु जी की नहीं मानते। जो गुरु जी चाहते हैं वो हम नहीं करते, हम सिर्फ वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। ऐसा नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है कि गुरु जी की नजर हर एक पे है, वो हर एक को बख्श रहे हैं, वो हर एक के कर्म काट रहे हैं और हर एक को बरकत दे रहे हैं। गुरु जी सबसे पहले जिंदगी देते हैं, फिर सेहत देते हैं, उसके बाद कुछ और देते हैं। उन्होंने भी मुझे पहले जिंदगी दी, फिर सेहत दी। मैं ये नहीं कहती कि कुछ नहीं होता, उसके बाद भी होता है। हमारे जो कर्म में हमने काट के जाने, क्योंकि मैं गुरु जी के पास पहुंचने से पहले से ही ये प्रार्थना करती रही हूँ कि हे परमात्मा मुझे इस दुनिया में दोबारा नहीं आना, मेरे कर्म काट के मुझे अपने पास ले जाओ। तो गुरु जी कर्म कटवा रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और गुरु जी मेरी सुनते हैं कि मैं ये चाहती हूँ, इसीलिए गुरु जी मेरे कर्म कटवाने के लिए मुझे बहुत तकलीफें आती भी है, लेकिन उन तकलीफों से निकालते भी गुरु जी हैं। हम सोचते हैं ना कि हमें कष्ट है, ये गलत है, क्योंकि हमारे अंदर गुरु जी हैं, तो जो कष्ट हमें हो रहा है वो दरअसल तो गुरु जी ही भोग रहे हैं ना। गुरु जी ही काटते हैं, गुरु जी ही भोगते हैं और गुरु जी उस दुख को सहते हैं। हम तो सिर्फ एक जरिया है। गुरु जी हमारे जो कर्म काट रहे हैं अपने जरिए, हमारा सारा दुख अपने पे लेके, वो बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये गुरु जी ही कर सकते हैं। जो महाशिव इस धरती पे आए हैं, उनके अलावा ये और कोई कर भी नहीं सकता। सबका जहर वही पीते हैं। हमारा शरीर का जितना जहर है वो गुरु जी सोख रहे हैं। तो हमें जो थोड़ी सी तकलीफ आती है, हमें सोचना चाहिए कि ये 10% भी नहीं है, बाकी 90% तो गुरु जी खुद पे ही ले लेते हैं। ऐसे ही पिछले साल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मेरे ऑपरेशन हुए, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, उसके पहले भी कई ऑपरेशन हुए। तो पिछले साल मेरा एक ऑपरेशन अचानक हुआ कि मेरे को 2004 में ऑपरेशन बड़ा हुआ था, तो हर्निया के लिए एक मेश डाल दी गई थी। मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ और वो दर्द बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि जब पता चला तो ये पता चला कि वो मेश जो है वो मेरे आंतड़ियों में घुस चुकी है और उसने आंतड़ियां बस्ट कर दी हैं। उन दिनों कोविड बहुत ज्यादा था, लास्ट ईयर मार्च में। तो दिल्ली में जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि यहाँ नहीं आ सकते, कि हम आपको इससे तो शायद बचा लें, कोविड से नहीं बचा सकते, और आपके लंग्स, जैसे मेरा एक ही लंग काम करता है, गुरु जी की कृपा से फिर भी मैं ठीक ठाक चलती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम आपको रिस्क पे यहाँ नहीं बुला सकते, बिकॉज लंग्स अगर फिर इन्वॉल्व हो गए तो हम क्या ही करेंगे। तो ये करते करते 5 दिन निकल गए। तो यहाँ पे ही हमारे डीएमसी जो हॉस्पिटल है, वहां पे ही मैंने दाखिल हुई। एक सर्जन है, तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो जिस दिन सुबह सर्जरी होनी थी उससे पहले दिन रात को मुझे काफी खांसी लग गई। जब मुझे तेज खांसी लग गई तो उन्होंने कहा कि अब ऑपरेशन कल नहीं हो सकता। तो वो इतना दर्द था और डॉक्टर्स कहते थे एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अंदर इंटेस्टाइन फट चुकी थी। और गुरुजी ने वो 8 दिन मेरे कैसे निकाल दिए, चाहे मुझे दर्द रहा, इंजेक्शन दिए, लेकिन कुछ मिसहैपनिंग नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि घंटे डेढ़ में हमें सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि लंग्स वीक है। लेकिन उस सर्जरी को 7 घंटे लग गए और घर वाले भी बहुत घबरा रहे थे। तो मेरे एक डॉक्टर हैं जो वहाँ ब्रदर हैं, वो ही अंदर बाहर जाके बता रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। 7 घंटे बाद जब वो सर्जरी खत्म हुई तो उन्होंने बताया कि बहुत बैडली वो अंदर जा चुकी थी, हमने बहुत मुश्किल ये सब किया है। तो इस बारी फिर गुरुजी को कहते कि हमें ये हैरानी है कि ये फटी नहीं, अगर ये फट जाती तो क्या होता। तो गुरुजी ने फिर हाथ रखा और मुझे बचाया। ऐसे ही गुरुजी हर पल मुझे बचा रहे हैं। मुझे क्या, अपनी हर संगत को बचा रहे हैं। वो गुरुजी हमसे कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ हमसे हमारा सरेंडर, हमारा विश्वास, हमारा प्यार मांगते हैं। हम इतना भी ना दे सके तो क्या फायदा। अगर हम गुरुजी पे छोड़ देते हैं तो फिर वो देखते हैं
अगर हम गुरु जी को हर वक्त बताते रहेंगे तो वो, हम किसी को भी, हमें कोई चीज चाहिए, अगर हम अपने पेरेंट्स को हर रोज सुबह उठ के वही चीज कह दे, दोपहर को कह दे, रात को कह दे, तो पेरेंट्स भी कहेंगे ना, जा मैं नहीं लेके लंदा हूँ, तूने तंग कर दिया। तो गुरु जी को पता है, उन्हें बताने की भी जरूरत नहीं है, वो जानते हैं, क्योंकि वो हर वक्त हम सबको देख रहे हैं। उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, ये उनका बहुत बड़ा एहसान है हम पर, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। अपनी जिंदगी को सिर्फ उस रास्ते पे चलाना चाहिए जिस पे गुरुजी चाहते हैं कि हम चलें। हमें गुरुमुखी बनना है। मनमुखी होके तो हमने सारी जिंदगी काट दी, अब मनमुखी होके क्या करेंगे? अपने मन की करने के लिए तो हमने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर ही दिया ना। अब जब गुरुजी मिल गए हैं, अब तो हम उनके कहे के अनुसार कर सकते हैं ना। मेरे परिवार में मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ ही गुरुजी के साथ जुड़ गई थी, लेकिन मेरी छोटी बेटी जो है वो साईं बाबा को मानती थी, लेकिन गुरुजी ने उसको इस तरह से, कुछ साल लगे उसको, लेकिन आज वो हर बात में गुरुजी कहती है। और मेरा बेटा भी गुरुजी, तो मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरे सारे परिवार को अपनी शरण में लिया। इसी तरह आप सब संगत के सब परिवारों को अपनी शरण में लेके उन्हें ब्लेस करो। मैं गुरुजी से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी अंतर्यामी है, हम जो भी चाहते हैं वो हमारे कहने से पहले ही उसे पूरा कर देते हैं। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। गुरु जी को हमारे पल पल की खबर है, हमारे दुख, हमारे सुख, हमारी खुशियां, हमारे गम, कुछ भी गुरु जी से छुपा हुआ नहीं है। गुरु जी साक्षी भाव से हमें देख रहे हैं, और जब जरूरत होती है वो अपनी मेहर हम पे कर देते हैं। जब हमारे कर्म कट जाते तो वो हमें उस चीज के से बाहर निकाल देते हैं। जो भी कष्ट हम पे, ये नहीं है कि गुरु जी की शरण में आ गए तो कष्ट नहीं आएंगे, लेकिन उन कष्टों को सहने की शक्ति भी गुरु जी ही देते हैं। हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कोई कष्ट सहन कर सके। हम तो छोटे से सिर दर्द को भी सहन नहीं कर सकते, तो और बड़े कष्ट क्या ही सहन करेंगे। ये गुरु जी की शरण में आने के बाद पता चलता है कि गुरु जी ने हमें इस तरह से अपनी छत्र छाया में लिया हुआ है, हमें अब अपने कष्ट कष्ट ही नहीं लगते, वो सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। ये लगता है जब गुरु जी है तो हम क्या सोचे, गुरु जी है ना सोचने के लिए, और वो सोचते हैं। अगर किसी को लगे कि नहीं, तो गुरु जी सोचते हैं, और उस आपको महसूस होता है कि हाँ गुरु जी खड़े हैं। जब हमें पता है कि हमारे साथ हमारा कोई बड़ा खड़ा है, हमारा कोई, तो हमें डर नहीं लगता। उसी तरह जब संगत के साथ गुरु जी खड़े हो जाते हैं तो कुछ भी डर नहीं लगता, जिंदगी जीना आसान हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही है। गुरु जी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे सत्संग है। मैंने पिछली बार के सत्संग में बताया था कि कैसे गुरु जी ने मेरे फेसबुक में जो फ्रेंड थे उनको किस तरह अपने साथ जुड़वाया। उनके यहाँ बच्चा नहीं था, उनकी वाइफ का 4 बार मिसकैरेज हो चुका था, और क्योंकि उसकी यूट्रस बहुत वीक थी और उसको स्टिचेस लगाने के बाद भी बेबी सर्वाइव नहीं हो पा रहा था। और मैंने ऐसे ही, जब मेरी उसकी ज्यादा जान पहचान नहीं थी, डरते डरते उसको मैंने पूछा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा उसके सुनना, उसने क्या मेरे को लाए। तो मैंने उससे बोला कि क्या तुम जाओगे? कहता कहाँ? मैं क्या कोई रिलीजियस जगह है? जैसे कि हाँ मैं जरूर जाऊंगा। वो मुंबई में रहते हैं। मैंने उन्हें बताया, और कैसे कोविड से पहले नवंबर में उनको बताया, और मार्च तक वो कई बार गुरुजी के सत्संग अटेंड कर चुके थे, कई बार मंदिर जा चुके थे। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि उनकी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट है। 7 मंथ तक जैसे उनके मेरे से रेगुलर बात हो रही थी, 7 मंथ में कहते दीदी हम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंचे। मैंने कहा तुम कुछ ना बोलो, बस सिर्फ गुरुजी पे छोड़ो, गुरुजी खुद ही करेंगे। फरवरी में संगत जी मुझे उनका फोन आया। आप बिलीव करिए कि उस टाइम मेरे आंसू रुके नहीं जब उन्होंने मुझे बताया। ये फरवरी की बात है, 10 फरवरी को मुझे फोन आ रहा है सुबह कि दीदी गुरुजी ने हमें बेटे से ब्लेस किया है। संगत जी वो समय, जैसे कुछ भी सोच पाना और महसूस कर पाना, क्योंकि मैं गुरुजी से यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी अगर आपने माध्यम बनाया है तो लाज रखना। और गुरुजी ने कैसे उसको बेटा ब्लेस किया कि जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल कर दिया।
एक इंसान जो इतने सालों से स्ट्रगल कर रहा था, उसके औलाद का मतलब सामने उसको नजर आता था पर वो उसके हाथों में नहीं आ पाता था। गुरुजी ने उसको पॉसिबल कर दिया। डॉक्टर्स कहते थे कि ये यूट्रस इतनी वीक है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसको भी गुरुजी ने पॉसिबल करा। धन्य है गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस वक्त उस बच्चे ने जब मुझसे ये कहा कि दीदी आप ना होते तो मेरा क्या होता, मैंने कहा नहीं, मैं ना होती कोई और होता, बिकॉज इट वॉज हिज कॉलिंग। उन्होंने तुम्हें बुलाया तो इसीलिए तुम वहां गए, नहीं तो मेरे में इतनी ताकत थोड़ी थी। कहाँ मैं, कहाँ वो, मैं पंजाब में, वो महाराष्ट्र में, और कैसे मैं उसको, कोई जान नहीं पहचान नहीं, और जस्ट एक फेसबुक फ्रेंड, और उसको मैं बता रही हूँ वो जा रहा है, और उसको गुरुजी, ये गुरुजी ने मुझे एक माध्यम बनाया, और मैं इसका शुक्राना गुरु से बार बार करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, किसी के सुख का कारण बनाया, बस किसी के दुख का कारण ना बनाना। ऐसे ही कई बहुत सारे सत्संग हैं। जैसे मैं जुड़ी कहाँ से बताती हूँ, 2009 की बात है। उन दिनों में बहुत बीमार थी, मुझे पानी भी हजम नहीं होता था क्योंकि मेरे लिवर में सिरोसिस था। तो मैं जब दिल्ली गई दिखाने के लिए तो मेरा सन इन लॉ कहने लगा, उनकी कजन है अनीता कुमार जी, उन्होंने वो उनको लेके गई थी, तो कहने लगा मैं तो मम्मी इन सब चीजों में नहीं मानता। तब मुझे ये नहीं बताया उसने कोई कोई गुरु जी है या क्या, कहता कोई आश्रम है आप वहां चलो, वहां मुझे नहीं पता क्या है पर वहां पे बहुत पीस है। मैंने बोला अच्छा। जब मैं गई तो आप बिलीव करें कि मैं पानी भी पीती थी तो मुझे वॉमिट हो जाता था और मुझे ग्लूकोज लगाना पड़ रहा था बार बार। और जब मैं गई तो हम उस टाइम पे तो 8-10 लोग थे सर लाइन में। मेरी ग्रैंड डॉटर 3-4 साल की थी शायद, तो हम लाइन में लग गए और हमें समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, चाय प्रसाद सब मिला। हम पीछे बैठ के खाने लगे। तो मेरे को पता भी नहीं, वहां मुझे कुछ याद ही नहीं कि मैं तो बीमार हूँ और मुझे ऐसे कुछ हजम नहीं होता। मैंने समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, चाय प्रसाद सब खा पी लिया। और मेरी ग्रैंड डॉटर आ गई, नानी खाया नहीं चाह रहा। मैंने कहा बेटा तू भी दे दे, क्योंकि मुझे इतना जरूर बताया था मेरे सिस्टर ने कि वो कहने लगा मम्मा वहां पे कुछ जूठा नहीं बस छोड़ते हैं। तो मैंने कहा चल तू मुझे दे दे बेटे, मैं खा लेती हूँ। और वो खा नहीं रहा तो मैं उसको बोली खा ले, तू क्यों बैठा हुआ है, खा ले अपने आप गर्म। तो कहता कोई नहीं मैं खाता हूँ। बाहर आके मुझे बताने लगा कि मम्मी आप खाई जा रहे थे, मैं परेशान ये था कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं यहाँ तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, मैं आपको कहाँ ले जाऊंगा। और मेरे को भी याद है यार, मैं तो पानी भी नहीं पी सकती थी, कैसे गुरुजी ने मैं इतना सब कुछ खिला दिया। और मुझे पहले ही दिन गुरुजी ने फूड से ब्लेस कर दिया। फिर वहां जब मेन हॉल में मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मैंने कहा मुझे ऐसा, मुझे तब तो पता नहीं था कि इसको स्वरूप कहते हैं। मैंने कहा ऐसा गुरुजी की फोटो मुझे मिल सकती है? कहता नहीं, उन दिनों कोई जल्द आराम से मिलता नहीं था ये सब। लेकिन मैं जब सीढ़ियों में से उतरी तो वहां पे किसी अंकल ने मुझे एक गुरुजी का स्वरूप पकड़ाया। मतलब मैं ऐसे ही कहूँ, मुझे कुछ उस टाइम पे नहीं, पर आज मैं सोचती हूँ कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी कि पहली ही बार में गुरुजी मेरे साथ मेरे घर आ गए। उस टाइम आज भी वो स्वरूप पड़ा है। और मतलब मुझे कुछ समझ नहीं थी उस समय कि मैंने कोई शुक्राना नहीं किया कि मुझे आपका स्वरूप मिल गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि चलो उन्होंने मुझे ये फोटो दे दी है। आज पता है कि उस स्वरूप की कीमत क्या थी। उस समय पे मेरे को वो मिलना गुरुजी की कितनी बड़ी कृपा थी, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। तो गुरुजी के उस ब्लेसिंग को लेके मैं आ गई, जबकि मुझे नहीं पता कि मुझे ये ब्लेसिंग मिली है। और उसके बाद भी मैं जब वहां जाती, लंगर प्रसाद कर लेती, एक जगह से उठती दूसरी जगह बैठती कर लेती, लेकिन जब बाहर खाती तो फिर वही हाल। और लंगर प्रसाद करके 2 जगह भी बैठ के 4 चपाती खा के आ जाती, कुछ होता ही नहीं था। धीरे धीरे समझ आने लग गई। फिर हमारे पास जलंधर मंदिर पड़ता है, जब मैं वहां गई, वहां पे रमा आंटी थी तो उन्होंने मुझे कुछ बुक्स दी। जब मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़नी शुरू करी तो मुझे पता चला गुरुजी के बारे में, और मैंने तब जानना शुरू किया। और उसके बाद मुझे समझ आने लगी कि वाकई जो गुरुजी ने ये सब मेरे साथ किया है ये कितना बड़ा मिरेकल है। अपने पैरों पे चल के आप लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पहुंचते हो, कोई स्ट्रेचर नहीं, कोई व्हील चेयर नहीं, और उस पैरों से चल के ही थिएटर तक पहुंचते हो। ये गुरुजी की कृपा नहीं तो क्या है।
उसके बाद जब मैंने ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब मेरा लिवर कितना डैमेज था, तो वो मुझे बोलने लगा 100%। आप में से जो सुन रहे होंगे कई डॉक्टर भी होंगे, आप मुझे बताइए 100% डैमेज लिवर के साथ कोई इंसान चल कैसे सकता है? और मैं चल के गई, एयरपोर्ट पे भी खुद से चली, कोई व्हीलचेयर कहीं नहीं, सब मैं खुद चल के गई। इससे बड़ी कृपा गुरुजी क्या ही करते मेरे साथ। मुझे पता था, मैंने कभी नहीं मांगा कि गुरुजी जल्दी हो जाए, कब हो जाए ना हो जाए। इन दिनों मेरे को एक बारी एम्पायर स्टेट पे भी 2-3 बार जाना हुआ। गुरुजी ने वहां पे मुझे अपने कमरे तक भी लेके गए। गुरुजी वहां जाके मैं सुन्न हो गई, जैसे लॉस्ट हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ माथा टेकना है, मैं सब तरफ सिर्फ देख रही थी। 5-7 मिनट बाद मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने उधर पैरों की तरफ जाके और गुरुजी के पलंग की तरफ माथा टेका, और मतलब गुरुजी ने मुझे ट्रांसप्लांट से पहले भी अपने रूम में बुला के भी ब्लेस किया। गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो इतनी ज्यादा है कि जितनी भी मैं सुनाती चली जाऊं, रात बीत जाए, लेकिन ये ब्लेसिंग्स का जो पिटारा है वो खत्म ही नहीं होगा। मेरी छोटी डॉटर का एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ मैं। छोटा सा तो क्या, सत्संग तो बहुत बड़े होते हैं। मेरी डॉटर को सिस्ट थी, चॉकलेट सिस्ट, और डॉक्टर ने बोला उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम दिल्ली गए थे, मैं दिखाने गई, वो मेरे साथ गई थी। मैंने उसको बोला कि बेटे ऐसे कल चल मेरे साथ बड़े मंदिर चल। पहली बार वो मेरे साथ बड़े मंदिर गई। वो कहती मम्मी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उठ के वैसे ही टहलती टहलती पीछे चली गई। वहां वॉशरूम दिखा तो मुझे वॉशरूम नहीं आया था, मैं वॉशरूम में चली गई। मुझे ऐसे लगा कुछ निकला है, ध्यान नहीं किया, हम वापस आ गए। तो मैंने उसको बोला तू एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड करवा ले। मेरे को भी नहीं ध्यान रहा कि इसने मुझे ऐसे बताया है। मैंने वैसे ही कहा मैं कि एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लेना ऑपरेशन से पहले। जब इसने करवाया संगत जी, उसमें कोई भी सिस्ट नहीं थी। और अभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि 4 महीने पहले की बात है, जो मेरा लास्ट ईयर ऑपरेशन हुआ था, वहां भी हर्निया बन चुका था। और जहां मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था वहां भी हर्निया, मेरे 2 हर्निया बने हुए थे। और डॉक्टर ने कहा कि अभी चूंकि 6 महीने के बाद ही हो गया था, तो वो बोलने लगे कि अभी 6 महीने हुए हैं ऑपरेशन को, अभी कुछ नहीं कर सकते, जब तंग करेगा फिर देखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। वो मेरे को पेन होने लग गई अचानक काफी ज्यादा। और डॉक्टर के पास जब मैं पहला दिन मैंने निकाल दिया, रात को पेन किलर के इंजेक्शन लगवा लिए। अगले दिन भी जब दर्द नहीं होती तो डॉक्टर के गए, और डॉक्टर ने देखते ही कहा कि आप अभी ही एडमिट हो जाओ, भी ये हर्निया ही है, तंग कर रहा है। तो मैंने कहा कि देखिए अभी तो मैं दाखिल नहीं होंगी, और मैं कल आ जाऊंगी। मुझे कहने लगे कि यूरिन बंद हो जाएगा, किडनीज पे आ जाएगा। मैं तो कुछ नहीं होगा, आप मुझे घर जाने दो। मैं जिद करके घर आ गई, और मैंने आके गुरुजी से कहा गुरुजी नहीं, अब नहीं। और मैं उसके बाद सो गई तो सुबह अमृत वेले जब उठी, पाठ किया, और मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मुझे हॉस्पिटल नहीं दाखिल होना कल, आप देखो आप क्या करोगे, मुझे नहीं दाखिल होना, अब बस बहुत हो गया है। तो उसके बाद में मैंने अपना सो गई फिर से। तो जब उठी सुबह हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुई, बैग वगैरह पैक कर लिए, क्योंकि जो करना है वो तो करना ही है ना। तो अब गुरुजी क्या करेंगे, वो तो गुरुजी पे था। कुछ नहीं सोचा, गुरुजी को बोल के छोड़ दिया उन पे, और सामान वगैरह पैक किया। और मैंने इनको बोला कि हम ऐसा करते हैं कि ओपीडी बेसिस पे एक बड़ी सीटी स्कैन करवा लेते हैं। जिसे ठीक है, हम घर से चले गए, सामान छोड़ गए कि हम आपको बोलेंगे, ड्राइवर को भेजेंगे और ये सामान भेज देना, सर्वेंट्स को बोला। वो बोले ठीक है। हम वहां गए, जब मैं सीटी स्कैन के लिए गई, वहां मशीन में जब बैठी लेटने से पहले मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आज ये टेस्ट मेरा नहीं है, आज ये टेस्ट आपका है, आप देखो आप क्या करोगे। और मैं ये कह के लेट गई। संगत जी आप सोच के देखो, 2 जगह हर्निया, 6 महीने से हर्निया है, दिल्ली के डॉक्टरों ने भी बता दिया हर्निया है, रिपोर्ट्स में भी आ गया हर्निया है। और जब उस सीटी की रिपोर्ट आई, कहीं कोई हर्निया नहीं था। और मैं घर वापस आ गई। गुरुजी ने इतनी मेहर करी, इतनी मेहर करी।
कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं गुरु जी का शुक्राना कर सकूं। मैं जब घर आई और मैंने गुरु जी से बहुत माफी भी मांगी कि गुरु जी मुझे आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, पर मैं क्या करती, मैं बहुत मजबूर हो गई थी। मैं इतने ऑपरेशन करवा चुकी हूँ गुरु जी, मेरे 8-10 ऑपरेशन हो चुके हैं पेट के, अब और ऑपरेशन मैं क्या करवाऊं बताइए। हर जगह से मेरा पेट कटा हुआ है। तो गुरु जी मैं क्या करती, पर मैं बहुत आपसे माफी मांग रही हूँ गुरु जी, मैंने ऐसा कहा। पर संगत जी मेरा, आप देखिए कि दोनों हड्डियां, लिवर ट्रांसप्लांट वाली जगह पे भी और जो अभी पिछले साल ऑपरेशन हुआ है वहां का भी, दोनों में से एक भी हर्निया सीटी में नहीं आया। और डॉक्टर से मैं कुछ कहे बिना घर आ गई। मेरे हस्बैंड बाद में रिपोर्ट दिखाने गए तो वो कहता, इन्होंने कहा इसमें तो नहीं आया है। कहता "तो कमाल है, कैसे नहीं आया है"। इन्होंने कहा जी आया नहीं है, और वो घर चली गई है। उसने भी कुछ नहीं कहा, उसने दवाइयां लिख के दे दी, एंटीबायोटिक्स लिख के दे दी, और गुरुजी ने मेरी वो सर्जरी वाला काम एंटीबायोटिक्स ने खत्म करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप हमें अपनी मौज में रखना, अपने अंग, हमारे अंग संग रहना। हम गुनाहगार हैं गुरुजी, बहुत गुनाह किए होंगे हमने, पर आप बख्शनहार हो गुरुजी, हमें बख्श देना। मैं सबसे यही कहती हूँ कि गुरुजी आप सोच भी नहीं सकते जितना गुरुजी देते। यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।